ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज आपके सामने केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसका ख्याल रखना है कि हमको जो साइंस का जो क्वेश्चन मिलेगा, पेपर मिलेगा, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही रहेंगे और तीनों मिला करके आपको कुल 80 प्रश्न रहेंगे और 80 में से आपको 40 का ही जवाब देना है। तो इन 40 प्रश्नों को पाने के लिए आपको कुछ होना पड़ेगा। इसलिए मैं सारे बिहार के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छा तरीक़ा से देखिए, जो आपके भविष्य को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं केमिस्ट्री का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है कहलाता है। कहता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, वो क्या कहलाते हैं। तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसको? उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा उष्माशोषी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया होगा? उष्माशोषी अभिक्रिया। अब अगला प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या है अगला प्रश्न? दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाते हैं दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को? किण्वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसको? किण्वन कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन होगा। क्या होगा इसका आंसर? किण्वन होगा। अब तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? किसका पानी? चूने का पानी। अब चूना तो देख किए होंगे, तो उसका जो पानी है वो किसके द्वारा दुधिया होता है? तो उसका पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के द्वारा क्या होता है? दुधिया होता है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? तो CO2 के द्वारा दुधिया होता है। हो सकता है कि CO2 नहीं रह करके वहां कार्बन डाइऑक्साइड रहे, इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 होगा। ठीक। अब अगला प्रश्न है, शोषण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन? शोषण। कहता है कि शोषण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शोषण जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है वो? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। शोषण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम दिया था। क्या है? तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम दिया था। यानी इसका मतलब अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का नियम किसने दिया था? आपको चार ऑप्शन रहेगा वहां पर। चार ऑप्शन में से आपको जहां न्यूलैंडस होगा वहां आपको क्या करना है? सही लगाना है, क्योंकि अष्टक का नियम को न्यूलैंडस ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण हेतु जो अष्टक का नियम दिया था तो किसने दिया था? वो न्यूलैंडस ने दिया था। अब उसके बाद जो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। यानी सर्वोत्तम चालक धातु विद्युत के लिए कौन है? ठीक। कौन सा धातु सबसे ज्यादा चालक है विद्युत के लिए? वो है, हमेशा हम लोग यूज करते हैं, हमेशा किसी का हाथ में, किसी का गला में, किसी का कान में लगा हुआ रहता है ना। आजकल हमारे बच्चियां खास करके
गला में चैन पहनते हैं या अंगूठी पहनते हैं, लड़के भी अंगूठी पहनते हैं, वो किसका? चांदी का, क्योंकि चांदी का सब कोई शौकीन होते हैं, इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। यानी विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सा है? तो चांदी है। चांदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है किसका? प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है, तो प्रकृति का सबसे जो हल्का धातु तत्व है वो कौन सा है? वो है लिथियम। कौन सा है वो? लिथियम है। यानी लिथियम प्रकृति का क्या है? सबसे हल्का धातु तत्व है। क्या है वो? लिथियम है। अगला प्रश्न, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, यानी हम मिट्टी के तेल में यानी किरोसिन तेल में, कौन तेल में? किरोसिन तेल में डुबा करके रखने वाला तत्व कौन सा है? या आपको वहां कह सकता है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, तो वो कौन सा तत्व है? सोडियम है। कौन सा तत्व है? सोडियम है। कौन सा तत्व है वो? सोडियम है। ठीक। सोडियम का संकेत Na होता है। क्या होता है सोडियम का संकेत? Na होता है। क्या होता है सोडियम का संकेत? Na होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाला गैस है। कहता है कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाला गैस है। कौन कौन सा गैस है? एथेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है या फिर एसिटिलीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? एसिटिलीन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन होगा। तो मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या था कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाला गैस कौन सा है? तो फलों को जो कृत्रिम तरीका से पकाने वाला गैस है वो कौन सा है? वो है एसिटिलीन है। अब हम आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? किसका? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक अम्ल है। क्या है सिरके का रासायनिक नाम? एसिटिक अम्ल है। इसलिए जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरा कि खट्टे फलों में होता है। कहता है कि खट्टे फलों में कौन से अम्ल होते हैं? तो जानते हैं कि जितने सारे खट्टे फल होते हैं उन सारे खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? किसका शोधन? पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परभाजी आसवन होगा। क्या होगा उसका राइट आंसर? परभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम यहां? परभाजी आसवन। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक है। क्या है अगला क्वेश्चन? प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक है। यानी प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक कौन है? CH4 यानी मेथेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेथेन होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मृत मछली से निकलने वाला दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? क्या है अगला क्वेश्चन? मृत मछली
से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। यानी आप देखते हैं कि जब मछली सड़ जाता है, ठीक है, या मर जाता है, तो उससे हमको एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो वो गंध किस यौगिक के कारण होती है? तो वो गंध एमिनो यौगिक के कारण होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो यौगिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? किसका? चौक का। चौक यानी खल्ली, उसको क्या बोलते हैं? खल्ले ना बोलते हैं। तो हम लोग अपने स्कूल में जाते हैं, गुरुजी हम लोग को पढ़ाते हैं, बोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो बोर्ड का प्रयोग जो करते हैं, तो जिस चौक से लिखते हैं उसी का रासायनिक नाम आपसे पूछते हैं, क्योंकि हमेशा वो आपके साथ रहता है। तो उसका रासायनिक नाम क्या है? वो किससे बना है? वो बना है चूना से। तो उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। हो गया चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आप इसको अच्छा तरीका से देखिए। फिर हम केमिस्ट्री के लिए अगला दिन प्रश्न लेकर के आएंगे। इनके बाद हम फिर आपको बायोलॉजी से भी प्रश्न देंगे, ठीक है, जो आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।